जायसवाल को शायद थोड़ा बाहर बैठना पड़ेगा। आई थिंक प्लेइंग 11 में फिर आपके सामने वही गिल होगा, रोहित शर्मा होगा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल एंड चल सो चल, इसी तरह की यही कोई इस तरह का बनेगा सिनेरियो। और गिल को बनाया वाइस कैप्टन, इसका मतलब है कि फिर फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि गिल वुड बी द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। जैसे कि T20 में तो अभी कैप्टन बनाए वो क्या कहते हैं सूर्य कुमार यादव, तो ओडीआई में अब आगे जाके देख रहे हैं, रोहित शर्मा हटा T20 से तो इन्होंने स्काई को बनाया। अब ओडीआई में दे आर थिंकिंग आगे फ्यूचर में जाके गिल को ओडीआई में भी, और आप लोग कुछ बीच में बातें कर रहे थे कि गिल को शायद बिठा के बाहर जायसवाल को मौका देना चाहिए। सो आई टोल्ड यू गाइस, कोई वजह होती है कि कभी किसी प्लेयर को अगर बाहर बिठाना है तो उसके पीछे कोई रीजन होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए, कोई मंतिक लॉजिक होनी चाहिए, तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। वो इस बात में नहीं थी कि गिल को बाहर बिठाएं। उसकी क्लोज टू 60 एवरेज है, 100 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, और जो उसने मैचेस खेले हैं उसने शानदार, इतने छोटे से करियर में अच्छे खासे 100 भी किया हुआ, डबल 100 भी किया हुआ, तो कोई वजह नहीं थी कि उसको आप बाहर बिठाने का सोचें या बाहर बिठाएं। तो उसको अगला सोच रहे हैं कि भाईजान हम उनको बनाए कैप्टन, और आगे फ्यूचर का अभी तो वाइस कैप्टन है। परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो फिर ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, वरना हमें पता है कि जरा थोड़ी सी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो तो फिर आपको टीम से, अगर आप बहुत एस्टैब्लिश बड़ा नाम नहीं है तो टीम से बाहर भी हो सकते हैं। तो खैर फिर यही स्क्वाड है आपका, और कोई इसमें कोई बहुत हैरानगी वाली बात नहीं है। पंत और संजू सैमसन में से आई वांटेड संजू सैमसन, क्योंकि मैंने आपको उसकी वजह बताई थी कि उसकी 56 की 55 की एवरेज है और बहुत अच्छे रिदम में है, बहुत अच्छी फॉर्म में है, और केएल राहुल की 50 की और पंत की सिर्फ 34 की एवरेज है। तो पंत ने कोई 30 के ऊपर मैच खेले हैं ओडीआई के, और केएल राहुल के 70 को मैचेस हो गए हैं। संजू सैमसन के कोई 15 मैचेस थे, लेकिन अगर एवरेज की हम बात करें तो एवरेज के एतबार से संजू सैमसन सबसे टॉप पे, फिर केएल राहुल और फिर ऋषभ पंत। तो खैर सिलेक्टर्स ने अब जो सोचा है या फैसला किया है वो ये किया कि केएल राहुल और पंत जो है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन वो जाएंगे खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया की तरफ से, और फिर बाकी जो प्लेयर हैं वो आपके सामने ही है। अय्यर ही वाज टू गुड इन द वर्ल्ड कप, ही वाज अमेजिंग, विराट कोहली इज देयर, गिल वाइस कैप्टन, रोहित शर्मा, और ये एस्टैब्लिश जो बैट्समैन है साथ में जायसवाल। तो 5 प्रॉपर आपके बैट्समैन जो हैं, उसमें से जायसवाल प्रॉब्ली ही विल सिट आउट, कैप्टन रोहित शर्मा, गिल, विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर अलॉन्ग विद जायसवाल, दे आर स्पेशलिस्ट बैट्समैन के जो सिर्फ जिनका काम बैटिंग करना होगा। तो उसमें 4 तो टीम में खेलेंगे ही, जायसवाल को छोड़ के बाकी चारों तो खेल ही रहे हैं जो वर्ल्ड कप का आपका टेम्पलेट चल रहा था। रोहित शर्मा और गिल ओपनर, और साथ में विराट कोहली 1 डाउन, 2 डाउन श्रेयस अय्यर। तो ये आपके शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म, मतलब जो हमें नजर आए वहां पे। उसके अलावा रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म, विराट कोहली के रन एक पहले पर्थ में निकले उसके बाद नहीं निकले, बट ये कंडीशन सब चेंज है, फॉर्मेट चेंज है, ऑफ कोर्स ये बाद में देखना होगा। मतलब आप अगर रोहित शर्मा को आउट ऑफ फॉर्म गिनना चाह रहे हैं तो T20 वर्ल्ड कप में बड़े जबरदस्त रन किए, 3 50 की हैं, 90 प्लस शायद ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ की हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों के खिलाफ 50 किए उस बंदे ने। तो व्हाइट बॉल को बड़ा अच्छा खेलता है, ये कंडीशन भी उनको सूट करती है दुबई की। तो ये इनका पूरे का पूरा स्क्वाड है। बाकी शायद इंग्लैंड के खिलाफ हर्षद राणा को रिजर्व में इन्होंने रखा है। संजू सैमसन नहीं है, अच्छा बल्लेबाज है, बट जो शामिल किए मुझे लगता है कि शायद ना जायसवाल को ओपन में होना चाहिए प्लेइंग 11 में, बट नायब कप्तान शुभमन गिल है तो शुभमन गिल होगा। बट दोनों को अब कंपैरिजन करने मुझे लगता है जायसवाल का पलड़ा बहुत भारी होगा एज कम्पेयर टू शुभमन गिल। बट उनकी प्रायोरिटी जाहिर है, उन्होंने नायब कप्तान बनाया हुआ, और वो ऐसा नहीं होता कि अगर 2 4 6 महीने फॉर्म में ना हो या रन ना करे तो हटा दें। वो नायब कप्तान उन्हें कुछ सोच के बनाया होगा कि इसको हमने कप्तानी भी आगे देनी है। सूर्य कुमार यादव नहीं है, सिराज नहीं है, करुण नायर नहीं है। कल सचिन तेंदुलकर ने उनके बारे में ट्वीट किया था, तो उसके बाद शायद लगा कि ये नायर हो, वो भी नहीं है। अच्छा बल्लेबाज है, 7 मैचों में 5 50 की हैं उस बंदे ने, 700 कुछ की और 500 की हैं, सॉरी 700 कुछ की, 750 की एवरेज बंदे, क्योंकि एक बार आउट हुआ है बस। वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लेयर है, और लंबे टाइम पीरियड से वापसी नहीं हो पाई टीम इंडिया के अंदर। उसकी एवरेज मेरे ख्याल 54 की बनती है टेस्ट के अंदर, जो उसने थोड़े बहुत खेले हैं, 2 वनडे खेले हुए हैं। मगर उसका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड उठा के देखिए, शायद 48 की एवरेज बनती है उस बंदे की। वनडे लिस्ट है और फर्स्ट क्लास दोनों में 40 प्लस की एवरेज है। अच्छा बल्लेबाज है। अच्छा जी, इंडिया के इस स्क्वाड के अंदर 3 फास्ट बॉलर हैं, 4 स्पिनर हैं, जिसमें से 1 रेगुलर स्पिनर है, 3 ऑलराउंडर हैं, 1 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है। सूर्य कुमार यादव नहीं है, ईशान किशन नहीं है। ये 2 खिलाड़ी का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वर्ल्ड कप जो खेला उसमें ये 2 थे, तो ये 2 बल्लेबाज नहीं है। ईशान किशन ओपन करते हैं, साथ में कीपिंग भी कर लेते हैं। आप चूंकि ऋषभ पंत आ चुके हैं तो वो होंगे। सूर्य कुमार यादव नहीं है। उस वक्त शुभमन गिल बीच में बुखार हुआ था, उसको वो हुआ था ना, डेंगू शेंगी हुआ था, बट वो टीम का हिस्सा जरूर था। तो ये है, अब वाशिंगटन सुंदर को डाल दिया हुआ है। तो उन्होंने दोस्तों टीम इंडिया ने अपने स्पिन ऑलराउंडर ऑप्शन ज़्यादा डाली हैं। साफ है कि उनको मालूम है कि हमने सारे मैच दुबई में खेले हैं। वैसे दुबई में मैं एक बात बताऊं आपको, फास्ट बॉलर को भी अच्छी खासी स्पॉट मिलती है, और इंडिया के 2 ही फास्ट बॉलर प्लेइंग 11 में लग रहे हैं, जसप्रीत बुमराह और शामी। ऑफ कोर्स फिर पांड्या आ जाते हैं, उनका इसमें एडवांटेज पांड्या का बहुत बड़ा है। एक पांड्या का एडवांटेज उनको बहुत बड़ा मिल गया। दूसरा अक्षर पटेल उनके आए हैं, वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खेला है, वहाँ पर भी अच्छा है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, और सबसे अच्छी बात है फ्लेक्सिबल पोजीशन है, जहाँ मर्जी उसको बैटिंग करा ले। ओवरऑल ईमानदारी की बात यह है कि अच्छा स्क्वाड है। यहाँ पे अगर निगाह उड़ाई जाए, बॉलिंग अटैक की बात की जाए,
तो फास्ट बॉलिंग में बेशक के काफी जान है, लेकिन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कोई नहीं था। तो फिर उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया अर्शदीप पे। अर्शदीप ही वाज अमेजिंग इन टी20 वर्ल्ड कप। तो जो रोहित शर्मा, गौतम गंभीर और जो अजित अगारकर है, मिलजुल के अगर वो बैठे हैं तो उन्होंने ये प्लान किया कि भाईजान हमें लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए। वैसे इंडिया ने जब जब भी अच्छा किया है या कोई अच्छी ट्रॉफी जीती है या अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो लेफ्ट आर्म जो आपके बॉलर्स हैं बीच में, फास्ट बॉलर्स, उनका अहम किरदार रहा है। जहीर खान 2011 के वर्ल्ड कप में ही वाज फिनोमिनल। इरफान, आरपी सिंह वगैरह 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में दे वर गुड। और अभी अर्शदीप का नाम बेशक के थोड़ा सा कम लिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि उसने इंडिया की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं। 18 विकेटें उसने हासिल की हैं, तो सबसे ज्यादा विकेटें भी उसने हासिल की हुई थी। तो ओवरऑल फिर उन्होंने सोचा कि एक और चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आईसीसी का इवेंट है, तो वी नीड अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। सो अर्शदीप सिंह को बीच में सिलेक्ट किया गया। बाहर जो बैठा है वो सिराज बैठा है। हालांकि परफॉर्मेंसेस फिर साथ साथ में देखिए, ऐसा काम है, ऐसी जॉब है कि यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट परफॉर्म करना ही पड़ेगा। थोड़ी सी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई नहीं और आपकी छुट्टी हुई नहीं। और सिराज, हालांकि आपको पता है एशिया कप पिछले साल, अब तो पिछले से पिछला हो गया, तो 2023 में जो श्रीलंका का हाल किया फाइनल में, तो ओवरऑल ही वाज टू गुड टू। लेकिन जो एक बात समझ में आती है वो यही है, मैंने आपको बताया, टू एनहांस द वैरायटी इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, लेफ्ट आर्म। और आपको पता है अर्शदीप बहुत अच्छा बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, और आपको विकेट्स लेके दे रहा है टी20 में भी। और जिस टी20 ज्यादा खेल रहा था, लेकिन जिस फॉर्मेट में आप डालेंगे उसी में परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो अर्शदीप, बुमराह, शामी और साथ में हार्दिक पांड्या तो खेलेगा मोरलेस सारी मैचेस। वो बॉलिंग में भी हेल्प करता है, बैटिंग में भी हेल्प करता है, वो बहुत अच्छा बैलेंस बना के देता है टीम इंडिया का। तो ये टीम इंडिया का बैलेंस बनेगा फास्ट बॉलिंग में, लेड बाय बुमराह ऑब्वियसली, देन शामी इज देयर, सिराज इज नॉट देयर, आकाश, अर्शदीप इज देयर। बुमराह, शामी, अर्शदीप स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर ये हैं। अब दोस्तों बुमराह के साथ पंगा लिया है सैम कॉन्स्टेंस ने। पहले विराट कोहली के साथ पंगा ले रहा था, अब जसप्रीत बुमराह के साथ। कल जसप्रीत बुमराह इसको नहीं छोड़ने वाला, कल बुमराह इसका बैंड बजाएगा। इसका खामियाजा उस्मान ख्वाजा को भुगतना पड़ा। दरअसल बात दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की इनिंग खेलने के लिए उतरी, जैसे ऑस्ट्रेलिया की पारी ओपनर करने वाले सैम कॉन्स्टेंस और ख्वाजा के साथ ओपन करने उतरे ऑस्ट्रेलिया की टीम। तीसरे ओवर में बुमराह बॉलिंग कर रहे थे और कॉन्स्टेंस पता नहीं उनको बुमराह को क्या क्या बोला, बुमराह को भी गुस्सा आ गया। उसके बाद उसने आखिरी गेंद पे बुमराह ने ख्वाजा को इतना जबरदस्त तरीके से आउट किया, स्लिप पे कैच करवाया के राहुल के द्वारा। और सैम कॉन्ट्रास्ट की तरफ पैदल चल के गए और उन्हें कुछ कहा, मतलब बुमराह ने कहा वो अपने बॉल से जवाब देंगे। और सैम कॉन्ट्रास्ट, ये 19 साल का बच्चा, उससे जसप्रीत बुमराह से पंगा ले रहा है। अरे थोड़े बहुत पहले तो लग रहा था कि कोई बात नहीं, चलो नॉर्मल है, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रहा है। कल जसप्रीत बुमराह इसको बैंड बजाएगा, तब इसको होश में आएगा कि किससे पंगा ले रहा है। अरे भाई सोच तो ले भाई, किससे पंगा ले रहा है।